श्याम जय श्री राधे। हमारा देश कितना चतुर है, कितना चालाक है। इसके सत्ता में बैठे हुए जो महारथी हैं, रणबांकरे, वो कितने चतुर हैं। आज तक लगभग 10 वर्ष तक जो पूज्य श्री आसाराम बापू जी को दोषी ठहराने के लिए सारे हथियार चलते रहे, आज वही सब पूज्य श्री आसाराम बापू जी को निर्दोष साबित कराते हुए जेल से बाहर ले आए। इसका एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है, केवल इस बार सवर्णों के नाराज होने पर कहीं चुनावी समीकरण बिगड़ न जाए, इसलिए चुनावी समीकरण को दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के लिए आज बाइज्जत बरी करा करके पूज्य श्री आसाराम बापू जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये कितने सफल हो पाएंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सवर्णों को पूज्य श्री आसाराम बापू जी के निकालने पर भी ये राजी नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने यूजीसी जैसे काले कानून को वापस नहीं लिया तो स्थिति की बहुत भयावह हो जाएगी। आज पूज्य श्री आसाराम बापू जी भी नरेंद्र मोदी या किसी भी बीजेपी विधायक, बीजेपी सांसद, किसी भी पार्टी के सत्ताधीशों से इतने प्रसन्न नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी हिमायती होता, कोई भी सहायक होता तो आज तक इनको 10 वर्ष तक जेल में बंद नहीं रहने देता। निर्दोष थे तो इतने दिन जेल में बंद रखा कैसे, और दोषी थे तो आज छूटे कैसे। ये बात हमारे समाज के द्वारा पूछे जाने लायक है। तो इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? लेकिन इसका उत्तर केवल और केवल चुनाव के लिए रखा गया था कि जब चुनाव आएगा तब बापूजी को निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी किया जाएगा। ये हमारे देश का कैसा समीकरण है, कैसा व्याकरण है, कैसा संविधान और विधान है कि अपनी मर्जी से जब तक ज़रूरत है जब तक जेल में बंद रखा निर्दोष को, और जब अपनी आवश्यकता पड़ी तब निर्दोष बाइज्जत बरी करा करके बाहर निकाल लिया गया। आसाराम बापू भी कोई ऐसा नहीं है कि अनाज नहीं खाते हैं या जल नहीं पीते हैं, वो भी इस भारत भूमि की ही पैदावार हैं। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे कुकर्मों के द्वारा, तुम्हारे षड्यंत्रों के द्वारा उनके हृदय को भी आघात पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि तुमने उनको अब निकालने में सहायता की है तो वो बिल्कुल ही आंख बंद कर लेंगे। सवर्णों के साथ में अत्याचार तुमने किया तो पूज्य श्री बापू जी भी सवर्णों से अधिक दूर नहीं हैं। इसलिए याद रखें, अभी भी मौका है, सरकार के पास अभी भी मौका है। मुख खोलो, कुछ बोलो, नहीं तो लुटिया डूबने में कोई कसर नहीं है। पूज्य श्री आसाराम बापू की शरण ग्रहण करने पर, शरण लेने पर कितनी तुम्हारी बात बन सकती है, कोई भरोसा नहीं है। अगर तुमने अपने चुनावी समीकरणों को सेट कर लिया कि केवल आसाराम बापू को अब निर्दोष साबित कराने से तुम्हारे कलंक और पाप धुल जाएंगे, संभव नहीं है। फिर भी वो महापुरुष हैं, तुम पर कृपा करके कुछ रियायत कर दें तुम्हारे अपराधों में। लेकिन पूर्ण रूप से तो आप तभी शुद्ध हो पाएंगे, तभी देश के हृदय में फिर दोबारा से पुनर्स्थापित हो पाएंगे। यूजीसी को वापस लो और सवर्णों के साथ में जो अनाधिकार कुचेष्टा करने का ये कुयोग बिठाया है उसे दुरुस्त करो, दोबारा से वापस लो, तभी आपकी बात बनेगी। सब संतों में आक्रोश है, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, यहाँ तक कि एसटी और ओबीसी आदि में भी इस बात का असंतोष है, क्योंकि आप प्रतिभाओं को दबाने का कुचक्र कर रहे हैं। देश कैसे आगे बढ़ेगा? प्रतिभाओं को दबाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाओ, जो प्रतिभाशाली नहीं है उनको सहायता करो, लेकिन उनको सिरमौर बनाने की आवश्यकता नहीं है। देश की जो निखरती प्रतिभाएं उनको सहायता देकर आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में क्या चल रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आज पूज्य श्री आसाराम बापू जी को बाहर देख करके मन में प्रसन्नता हुई है। आज वृंदावन भी आने वाले थे वो, और हमारे आश्रम के पास ही उनका एक कार्यक्रम था, लेकिन सुना है कि दिल्ली में उनके जहाज़ को उतरने की अनुमति नहीं मिल पाई है, इसलिए नहीं आ पाए हैं, या जो भी कारण रहा हो, राजनीतिक कारण, लेकिन आज वृंदावन नहीं आ पाए। लेकिन पुनः जल्दी आसाराम बापू जी वृंदावन आएंगे, हम सबको मिलेंगे, दर्शन होगा उनका। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर पुनः कहेंगे सवर्ण एक रहेंगे तो यूजीसी बिल्कुल वापस हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारे समाज में उन्नति जो होने वाली है वो रुकेगी, आपस में बच्चों में वैमनस्यता फैलेगी। हमारे सभी सवर्ण के जितने भी अपने माता पिता
अपने बच्चों को जो पढ़ाने भेज रहे हैं वो डरे हुए हैं कहीं हमारे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए। और यूजीसी एक तरह का खतरा ही है। इससे बचाने के लिए फिर कहेंगे सरकार को सावधानी से इस बात को संभालना चाहिए, ताकि आगे फिर माहौल भारत में अच्छा बन पाए। जय श्री राधे, वंदे ब्रज वसुंधराम, भारत माता की जय।